साथियों नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कक्षा 5 के बच्चों के रिजल्ट बनाने के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक गूगल शीट ओपन होगी। लेकिन वह गूगल शीट केवल व्यू ओनली मोड में होगी। उस शीट में आप कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए आप फाइल पर जाएं और मेक अ कॉपी करें। जैसे मेक अ कॉपी करेंगे, एक पॉपअप आएगा। वहां पर आप अपने नाम से, अपनी क्लास के नाम से, जो भी आपका मन करे उस हिसाब से वो शीट का नाम रखें और मेक अ कॉपी करें। ऐसा करने पर आपके पास एक कॉपी तैयार हो जाएगी। अभी तक जो गूगल शीट मेरी ड्राइव पर थी, अब वो आपकी ड्राइव पर आपकी अपनी पर्सनल फाइल बन गई है। यह शीट अब आपकी है। इसमें जो काम करेंगे आप ही करेंगे, आपके अलावा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। जैसे आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सारी इंस्ट्रक्शन दिखाई दे जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन हम उसके बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले आप रो नंबर 2 में जहां पर भी पर्पल कलर के सेल हैं, वहां पे आप अपना बेसिक डाटा एंटर करें। सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम एंटर करें, अपने जोन का नाम एंटर करें, अपनी स्कूल आईडी एंटर करें, अपने वार्ड का नंबर एंटर करें और अपनी कक्षा रोमन में लिखें। उसके बाद आप अपना नाम लिखें। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि कुछ सेल व्हाइट कलर में है, कुछ येलो कलर में है। इसका अर्थ यह है कि जो भी सेल येलो कलर में है उसमें आपको कुछ भी काम नहीं करना है, कोई भी छेड़छाड़ वहां नहीं करनी है। आपको अपना डाटा केवल सफेद कलर के सेल में ही दर्ज करना है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, सेल नंबर, सीरियल नंबर केवल 1 लिखा हुआ है। इसके नीचे खाली है, लेकिन उस खाली में भी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, वहां अपने आप सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब हम डाटा के लिए चलते हैं। आपके पास अगर डाटा आपके पास एक्सेल में है तो आप वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाटा ला सकते हैं। बस ध्यान रहे जो ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं उसी हिसाब से वो डाटा हो। मैं यहाँ पर कुछ डमी डाटा एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ डाटा एंटर करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर अपने आप आ गए हैं। आप सारे कॉलम में, जितने भी कॉलम हैं, जो भी डाटा आपको चाहिए वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जेंडर, कैटेगरी और रिलीजन के कॉलम में आपको केवल सेलेक्ट ही करना है, वहां पर आपको पेस्ट नहीं करना है। जैसे जेंडर में सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। मेल के लिए M, फीमेल के लिए F और अदर जेंडर के लिए O। कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी दी गई है। यहाँ पर माइनॉरिटी को एक कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि माइनॉरिटी कैटेगरी वाइज समरी तैयार की जानी होती है। ये उसमें काम आएगा। रिलीजन में आप जो बच्चे का रिलीजन है वो चूज करें। अगर यहाँ पर वो रिलीजन नहीं है तो आप उसको अदर चूज कर सकते हैं। एड्रेस में आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में पेस्ट कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल अटेंडेंस और एक्चुअल अटेंडेंस जो बच्चों की है, अगर आपने पहले से एक्सेल में तैयार करके रखा है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चे की टोटल पॉसिबल अटेंडेंस उसके डेट ऑफ एडमिशन से ही स्टार्ट होगी। मतलब जिस दिन उसका एडमिशन हुआ है उसी दिन से उसके वर्किंग डे काउंट होंगे और उसी दिन से ही उसकी अटेंडेंस काउंट होगी और उसी के हिसाब से उसकी परसेंटेज आएगी। जैसे यहाँ पर किसी के डेज कम या ज्यादा है, मैं उसको बदलूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अटेंडेंस परसेंटेज भी बदल रही है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप इसमें छेड़छाड़ कर देंगे तो आपका डाटा जो है वो खराब हो जाएगा, सही से रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद आपको एक कॉलम मिलेगा, स्टेटस अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड। मींस बच्चे ने एग्जाम दिए हैं या अटेंडेंस के कारण स्कूल ने उसको पेपर देने से रोक दिया है। अगर उसने पेपर दिया है तो आप उसे अपीयर लिखें। अगर पेपर नहीं देने दिया गया है स्कूल द्वारा तो उसको NA लिखें। मैं यहाँ पर डाटा एंटर कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिमार्क्स में आप यहाँ बच्चों के लिए कुछ लाइन लिखेंगे। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड आप नहीं लिखेंगे। बच्चों के विषय में जैसे कि आपके मेंटोर ने बताया है उसके बारे में 1 या 2 लाइन में लिखेंगे। जैसे
इस तरह से आप हर एक बच्चे के बारे में 1 या 2 लाइन में लिखेंगे। जो आप यहाँ रिमार्क्स लिखेंगे वो आगे की समरी में और उसके रिपोर्ट कार्ड में भी दिखाई दे। इस शीट पर आपका डाटा एंट्री का काम पूरा हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं रिजल्ट रजिस्टर। रिजल्ट रजिस्टर पर आप देखेंगे कि जो डाटा आपने पहले एंटर किया था वो सारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां जहां पर येलो कलर है उन सेल्स को आपको नहीं छेड़ना है। जैसे ये कॉलम, ये कॉलम, ये टोटल का, ग्रेड का, ये जो भी कॉलम है, जो भी येलो में दिख रहे हैं आपको, वो आपको नहीं छेड़ने हैं। उनमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बच्चे पर्पल कलर टाइप में भी हो रखे हैं, कुछ व्हाइट में है। इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ है जब आपने स्टेटस चूज किया था, अगर मैं डाटा एंट्री में जाऊं, पहले बच्चे का स्टेटस मैंने अपीयर किया था, लेकिन दूसरे बच्चे का स्टेटस मैंने एनए सेलेक्ट किया था, मींस नॉट अलाउड टू अपीयर बाय एचओएस और स्कूल। जब आप ऐसा बच्चा कोई यहाँ पे होगा तो उसकी पूरी लाइन ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगी और उसके रिजल्ट में सबसे लास्ट में अपने आप ईआर लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब वो बच्चा एसेंशियल रिपीट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस बच्चे को मार्क्स नहीं देंगे। हो सकता है बच्चा केवल फाइनल मार्क्स में ना आया हो, उससे पहले के जो भी मार्क्स हैं आप उसके मार्क्स अवश्य चढ़ाएं, जो भी उसने लिए हैं या जो उसे मिले हैं। अब मैं यहाँ पर डाटा एंट्री शुरू करता हूँ। उससे पहले आपने एक कलर और है, यहाँ पर ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ग्रेस मार्क्स के कॉलम में। ग्रेस मार्क्स में आपको ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर 60 नंबर में से किसी बच्चे को 15 नंबर नहीं मिलते हैं तो आप उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। जब तक यहाँ 60 में आप 15 नहीं चढ़ाएंगे तब तक आप वहां पर कुछ मार्क्स एंटर नहीं कर सकते। जब तक आप वहां पर कोई नंबर नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो ब्लैक ही रहेगा। जैसे ही आप वहां पे 15 से ज्यादा मार्क्स चढ़ा देंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। और अगर उसका किसी कारण से टोटल 33 नहीं बन रहा है तो आप उसको ग्रेस मार्क्स भी दे सकते हैं। ग्रेस मार्क्स के बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर कुछ डमी डाटा है मेरे पास, मैं उसको दर्ज कर लेता हूँ। मैंने सारा डाटा दर्ज कर दिया है यहाँ सभी बच्चों का। ये एक डमी डाटा है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब हम देखेंगे कि मार्क्स चढ़ाने से उसका रिजल्ट कैसे प्रभावित होता है। जैसे आपने पहले बच्चे को लें तो उसके हिंदी में 57, इंग्लिश में 41, मैथ में 39, ईवीएस में 42, सोशल स्टडीज में 36, को करिकुलर में 40, तो उसका रिजल्ट आया पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस बच्चे को, जैसे आप 60 का आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझें, अगर 60 में मैं उसको यहाँ पे 40 मार्क्स देता हूँ तो आप इस सेल पे ध्यान रखें, जैसे ही मैंने 14 दिया तो वो सेल बंद हो गया। अब उसको आप ग्रेस मार्क्स भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके मार्क्स हैं 10 10 10 10 और 14 मींस 54। लेकिन 60 में से उसकी 54 है तो उसके अगर आप रिजल्ट को अब देखेंगे तो वहां पे आ जाएगा री एग्जाम इन हिंदी, मींस वो हिंदी में फेल हो गया है, उसको री एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके यहां पर 15 है और बाकी सब में मिला के 33 पूरे नहीं हो रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे 4 4 4 2 और 15, इसके मार्क्स 29 है, इसका रिजल्ट री एग्जाम इन हिंदी, मतलब ये हिंदी में फेल है। आप इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में 5 मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 10 मार्क्स से ज्यादा आप नहीं दे सकते। मैं इसको अगर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स अगर ग्रेस के दे देता हूं तो ये 33 इसका टोटल हो जाता है और इसका रिजल्ट बदलकर पास में आ जाता है।
अब ग्रेस मार्क्स, मान लीजिए ये बच्चा 3 सब्जेक्ट्स में फेल है। मान लीजिए ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। अब ये बच्चा अगर आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट में फेल है, जिसके रिजल्ट में भी दिख रहा है री एग्जाम इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब आप सोचें कि क्या ये बच्चा ग्रेस मार्क्स से पास हो सकता है? पहली कंडीशन है कि उसके 60 में से 15 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट में उसको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। यहाँ पे 4 मार्क्स की कमी है, मैं उसको 4 मार्क्स दे देता हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे उसको 32 मार्क्स मिले हैं, 60 में से 17 है, तो मैं यहाँ पे भी उसको 4 मार्क्स दे सकता हूँ। अगर आप इसको 6 मार्क्स देने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको रोक देगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देने की लिमिट 5 है। तो ये आप ध्यान रखें, मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ। अब आपने देखा कि थर्ड एक और सब्जेक्ट है, उसमें भी इसको ग्रेस मार्क्स की आवश्यकता है। यहाँ पे 28 नंबर है, 5 नंबर की आवश्यकता है। किसी एक सब्जेक्ट में आप 5 दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ 5 देता हूँ, ये पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये पास नहीं हुआ। इसका पूरा का पूरा सेल जो है, पूरी लाइन जो है वो रेड हो गई। रेड अगर सेल हो रही है, पूरी की पूरी लाइन अगर रेड हो रही है, इसका मतलब आपने उस बच्चे को टोटल ग्रेस मार्क्स 10 से ज्यादा दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 और 4 8 और 5 13। जैसे ही आपने 10 से ज्यादा मार्क्स दिए, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है, पूरी लाइन रो रेड कलर की हो गई। तो अगर आपका ऐसा कोई केस आता है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या आपने उस बच्चे को 10 से ज्यादा ग्रेस मार्क्स तो नहीं दे दिए हैं। मैं यहाँ पे अगर 2 कर देता हूं तो देखिए उसका रिजल्ट सफेद हो गया, व्हाइट हो गया। जो एक बच्चे में वो एक सब्जेक्ट में वो फेल था, वहां पे लिखा आ गया री एग्जाम इन मैथमेटिक्स। अब आप ग्रेस मार्क्स कब दे सकते हैं, कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, उसके बारे में आप जान चुके हैं। आपने देखा है जो आपने एनए किया था, वो बच्चा पर्पल कलर में दिख रहा है आपको। लास्ट में उसका रिजल्ट ई आ रहा है, क्योंकि जिसको बिल्कुल ही पेपर देने से रोक दिया गया है वो री एग्जाम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है, आप उसका नेक्स्ट डे जिस दिन भी आए उस दिन एग्जाम ले, उसको एनए नहीं दिखाना है, उसको एपियर में ही दिखाना है। अगर सारे सब्जेक्ट में फेल एब्सेंट होता है तो आप उसके मार्क्स 0 चढ़ाएंगे, एब्सेंट नहीं लिखेंगे। एब्सेंट लिखने से कैलकुलेशन नहीं होगी, आप उसको 0 चढ़ाएं। क्योंकि अगर वो सारे सब्जेक्ट में फेल है तब भी उसको री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर री एग्जाम में भी नहीं आता है तब वो ईआर में चला जाएगा। आपने रिजल्ट में देख ही लिया है, अगर वो एक में फेल है तो उसके आगे लिखा आता है उस सब्जेक्ट का नाम लिखा आएगा। 2 में होगा तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखा आएगा। अगर वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आया है तो उसके आगे उसकी पोजीशन लिखी आएगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अगर 5 में फेल है तो पांचों का नाम आ जाएगा। री एग्जाम है तो री एग्जाम आ जाएगा। पास है तो पास आ जाएगा। जो भी उसका रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट वाले कॉलम में लिखा उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट वाले कॉलम को, जो कि येलो कलर है, उसको आपको नहीं छेड़ना है। उसका कारण ये है कि आप जब मैं इसके सबसे पहले सेल में क्लिक करता हूं तो आप यहां देखें, यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको छेड़ दिया तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी सेल को येलो कलर किया गया है उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ न करें। मार्क्स एंटर करने के बाद आपको उन बच्चों के एफएलएन लेवल, फाइनल एफएलएन लेवल जो है वो सेलेक्ट करने हैं, जो L1, L2, L3, L4, L5 हो सकते हैं। आपके पास अगर पहले से हो तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, वरना आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास डमी डाटा है, मैं उसमें से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बच्चों के एफएलएन लेवल भी पेस्ट कर दिए हैं। सभी बच्चों के मार्क्स आ गए हैं, उनका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। नीचे अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पे समरी भी आपको दिखाई देगी।
ए ग्रेड में कितने बच्चे, बी में कितने, सी में कितने, डी ग्रेड में ऐसे कितने बच्चे थे जो ग्रेस के साथ पास हुए, ऐसे कितने थे जो बिना ग्रेस के पास हुए, ई ग्रेड में ऐसे कितने हैं जो री एग्जाम में गए, और ऐसे कितने हैं जो एसेंशियल रिपीट में गए, मतलब ईआर में गए। वो यहाँ पर आपको सारा का सारा समरी दिखाई देगी। एफएलएल लेवल के हिसाब से भी आपकी समरी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर समरी आपकी पूरी क्लास के फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा उसके हिसाब से होगा। आपका रिजल्ट परसेंटेज आ जाएगा, कितने बच्चे थे, कितने आपके बिना ग्रेस के विदाउट ग्रेस पास हुए, कितने ग्रेस से पास हुए, कितने री एग्जाम में गए, कितने ईआर हुए, कितना आपका रिजल्ट परसेंटेज आया, वो आपका सारा का सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, आप उसका प्रिंट निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपके एक छोटी सी समरी और है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स और कितने बच्चे अपीयर होने से रोक दिए गए। अब आप समरी में चलें। समरी में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपकी क्लास की समरी, ओबीसी वाइज, एससी वाइज, एसटी वाइज, माइनॉरिटी वाइज, सारी आपको समरी यहाँ पर तैयार होकर मिलेगी, जो भी एनेक्सस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली। और साथ में जो 3 बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनके नाम, मार्क्स यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इसका एज इट इज प्रिंट निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। रिपोर्ट कार्ड में आप केवल रोल नंबर बदलेंगे और आपको कुछ नहीं बदलना है। यहां पर जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, कुछ हैश हैश आ रहा है, इसका मतलब हमने डाटा एंट्री में गलत, ओह यहाँ पे यही यही भरा हुआ है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। देखिए, जैसे आप वहां डाटा ठीक करेंगे आपका यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। यहां करने की कोशिश न कीजिएगा। आपने रोल नंबर एक रोल नंबर को चूज किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका सारा नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, उसका जो आपने एफएलए में रैंक दिया है उस रैंक के हिसाब से जो उसका लेवल बनता है वो यहाँ पे वर्ड्स में है, बिगिनर, अल्फाबेट, सब्ट्रैक्शन, जो भी एक टेबल है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा है। आपने जो उसको मार्क्स रिमार्क्स दिया था वो यहाँ पे लिखा आएगा, उसके एनुअल ग्रेड के हिसाब से उसके पूरे मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे उसका रिजल्ट दिखाई देगा कि उसका रिजल्ट क्या है, री एग्जाम है, पास है, फेल है, या वो फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है यहाँ होगा। उसकी अटेंडेंस भी यहाँ पे दिखाई देगी और नीचे उसका एक सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाएगा। अब आप इनका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम रिजल्ट रजिस्टर पर जाते हैं। रिजल्ट रजिस्टर में देखा कि यहाँ पे ये क्लास है, इसमें केवल 22 बच्चे हैं, 22 बच्चों का ही डाटा है। अगर मैं अभी इसका प्रिंट लूंगा तो इसमें तो बहुत सारी ब्लैंक रोज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शीट अब आपकी है, अब आप इसके ओनर हैं, तो आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जितनी भी ब्लैंक रोज हैं उनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और हाइड कर दें। ये सारी रोज जो है वो हाइड हो जाएंगी। अब एक्स्ट्रा रोज यहाँ पर एक भी दिखाई नहीं देगी। जो यहाँ पर कलर आपको दिख रहे हैं, येलो कलर हटाने के लिए आप ए और 1 के बीच में क्लिक करें या कंट्रोल ए दबाएं, फिल कलर पर जाएं और रीसेट कर दें। यहाँ से आपके सारे येलो कलर हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत भरा होगा ग्रेस मार्क्स में तो वो रेड कलर नहीं हटेगा। अगर आपने एनए भरा होगा बच्चे के आगे तो उसको अलग से दिखाने के लिए वो कलर भी नहीं हटेगा। आप बेशक फिल कलर में जाके रीसेट करें, व्हाइट कलर कुछ भी कलर भरे, वो कलर नहीं हटेगा वहां से। फिर आप फाइल पर जाएं, प्रिंट में जाएं और करंट शीट लेकर जिस हिसाब से भी आपका डाटा हो, आपका लीगल पर आए, A3 पेज पर आए या लेटर पे आए, जो भी आपके हिसाब से बनेगा उसके हिसाब से चूज करें, फिट टू विड्थ करें और पीडीएफ बनाएं या प्रिंट करें, जैसा आपका सूट करे आप कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ बनानी है तो आप फाइल पर जाएं, डाउनलोड पर जाएं और पीडीएफ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको प्रिंट वाले पेज की ही सेटिंग चूज करनी है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे आपके अपने सिस्टम में एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। बाद में आप जाकर वहां कहीं से भी उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। समरी पे आते हैं, समरी पे जाएं, फाइल, प्रिंट,
करंट शीट। समरी जो है आपकी लीगल शीट पर आने के लिए बनी हुई है, वो पूरी की पूरी आ जाएगी वहां पर। लीगल पेज को सेलेक्ट करें, पोर्ट्रेट करें और फिट टू हाइट कर दें। अगर कस्टम नंबर्स आपका साइड में बहुत ज़्यादा मार्जिन आया हुआ है तो आप मार्जिन्स में जाएं, कस्टम नंबर्स पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे ये दिखेगा, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे ही आपको सहूलियत लगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रिंट नहीं लेना है आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए वही फाइल पे जाऊं, डाउनलोड और पीडीएफ। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात। प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे आप केवल रोल नंबर चेंज करें। जैसे ही आप रोल नंबर चेंज करेंगे बच्चों का डाटा चेंज हो जाएगा। आप फाइल पर जाएं, प्रिंट पर जाएं और करंट शीट A4। रिपोर्ट कार्ड जो है वो A4 के हिसाब से बनाया गया है, तो आप A4 साइज को ही सेलेक्ट करें, पोर्ट्रेट रखें और फिट टू हाइट कर दें। फिट टू हाइट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई प्रिंटर जो है वो मार्जिन्स कम या ज़्यादा ले लेते हैं, जिस वजह से पेज अलग अलग दो पेजों पे बट जाएगा, सही से प्रिंट नहीं आएगा। कोशिश करें कि फिट टू हाइट करें और पीडीएफ सेव कर लें, सारी की सारी अपनी पीडीएफ सेव कर लें और एक बार में ही अपना प्रिंट निकलवा लें। उम्मीद करता हूं यह कुछ आपके काम की जानकारी होगी, जिससे आपका कुछ समय बचेगा और आपका रिजल्ट समय से और सही तरीके से तैयार हो पाएगा। धन्यवाद।